सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन कि आप लोगों ने आज मुझे ज्वाइन किया। हमारी आज प्रश्न उपनिषद की 18th क्लास है, 18th सेशन, 18वां सेशन। हम अभी प्रश्न नंबर 2 पर ही हैं। 2 नंबर प्रश्न के टोटल श्लोक मंत्र जो हैं वो 13 हैं, 13। हमने कल 9 तक कर लिया था। आज हम 10, 11 और 12, 13 4 मंत्र रह गए हैं। फिर हम प्रश्न नंबर 3 पर आ जाएंगे। 3 नंबर का प्रश्न भी ये प्राणों के बारे में ही होगा, पर इसकी वो स्पेसिफिक्स को हम फिर डील करेंगे जब उस पर आ जाएंगे। आइए पहले अपना आज का जो हमारा स्वस्ति वाचन का मंत्र है, लास्ट मंत्र स्वस्ति वाचन का, उसको डील करते हैं। ये मंत्र जो है स्वस्ति वाचन का लास्ट मंत्र, ये है आपके अथर्ववेद का मंत्र। और ये अथर्ववेद का 111 है, यानी अथर्ववेद का पहला मंत्र। हमने थोड़ी देर पहले सामवेद का पहला मंत्र भी पढ़ा था, इसी स्वस्ति वाचन के अंदर ही, 3 मंत्र पहले, 2 मंत्र पहले। और अब हम ये पढ़ रहे हैं जो अथर्ववेद का पहला मंत्र है। अब बड़ी ऑब्वियस बात है कि क्योंकि ये अथर्ववेद का पहला मंत्र है, तो अथर्ववेद तो पूरा का पूरा अप्लाइड साइंसेस का वेद है। सारा का सारा अप्लाइड साइंसेस का वेद है अथर्ववेद। तो जितने भी अप्लाइड साइंसेस होते हैं वही इसमें एप्लीकेबल होते हैं। तो इस मंत्र को पढ़कर इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है। ये मंत्र कहता है, ये त्रिशप्ता, ये त्रिशप्तः परियंति विश्वरूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषाम तन्वो अद्य दधातु में। ये मंत्र है अथर्ववेद का। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है। ये जो दिखता है सारा का सारा क्रिएटेड संसार, वर्ल्ड, यूनिवर्स, ठीक, ये दृश्यमान जगत के प्रधान पदार्थ, ये सारा का सारा जो दिखती है, सारी की सारी क्रिएशन, सारी की सारी दुनिया, उसको इन्होंने ये शब्द से यूज किया है, त्रिशप्ता। अब त्रिशप्ता, इसको समझने की कोशिश करिए। इसी का एक्सपेंशन बहुत बड़ा है। त्रि, 3, ठीक, त्रि मतलब 3, सप्ता 7, तो 3 × 7 यानी 21। ठीक। अब यहां पर बताया गया त्रिसप्ता, त्रिगुणित सप्त अर्थात 21, 21 पदार्थ। अब 21 पदार्थों को आप समझने की कोशिश करिए तो इसको बहुत जगह अलग अलग तरीके से अप्लाई करके लिस्ट किया गया है, क्योंकि हर जगह ये चीज अप्लाई हो जाती है। तो अलग अलग जगह में ये अप्लाई करके लिस्ट किया गया है। अभी हम आगे नहीं बढ़े इस मंत्र के। त्रिशप्ता, एक, आप इसमें 5 महाभूत ले लीजिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर आप ले लीजिए 5 महाप्राण, यानी प्राण अपान व्यान समान उदान। फिर आप ले लीजिए इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, चक्षु श्रोत्र नासिका जिह्वा त्वचा। और 5 कर्म इंद्रियां, हस्त पाद गुदा उपस्थ वाक। ये सब मिलाकर और ये 20 हो गए, और 21वां इसके अंदर आ जाएगा आपका अंतःकरण, जिसमें बुद्धि मन और अहंकार सब कुछ आ जाता है। ये तो आपके हो गए 21। या आप 21 ले लीजिए, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक जीवात्मा। ठीक। तन्मात्राएं, तन्मात्राएं मतलब होती हैं कि साउंड, टच, रूप, और क्या बचा उसमें, गंध और टेस्ट, रस। ठीक, ये तन्मात्राएं होती हैं सब। तो ये 5 तन्मात्राएं ले लीजिए, 5 आप इसमें पंच महाभूत ले लीजिए, उस तरह से यहाँ 21 हो जाए। अथवा और अदरवाइज 12 महीने, ठीक है, 12 महीने, 5 ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर बसंत ऋतुएं, 5 ऋतुएं, 3 पृथ्वी देव और अंतरिक्ष के लोक और एक सूर्य। तो 3 लोक, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्यूलोक, और उसके अंदर 5 ऋषि ऋतुएं और 12 महीने और एक सूर्य, 21। अथवा त्रयावर्तित सप्त अर्थात 3 और उसके 7
अलग अलग बात है, जिसको कि ले लिया गया त्रिकाल में। तो भूत वर्तमान भविष्य त्रिकाल, तीन काल, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, तो हो गए आपके त्रिकाल। और उसमें होने वाले सप्तलोक, सात लोक। सात लोक कौन से? भूर्भुवा स्वहा महाजना तपा सत्यम, ये हो गए सात लोक। भूर्भुवा स्वहा महाजना तपा सत्यम, सात लोक। ठीक। इसके संबंध में पदार्थ जाल अथवा पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक, पांच महाभूत, अहंकार, महतत्व, ये सात तीनों के गुणों के कारण 21 प्रकार के बनते हैं। अदरवाइज अथवा, और वन मोर, सतव, रजस और तमस, इन तीन गुणों से जो सात देह के अंदर चीजें बनती हैं, शरीर के अंदर, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक, ये हमारे बॉडी में यही बनता है सारा कुछ, इन तीन गुणों से ही बनता है ना। ठीक। फिर देह के अधिकार की सात वस्तुएं, अदरवाइज अथवा, एक और, वात पित्त कफ से बने हुए सारी की सारी सप्त धातुएं, तीन गुण और सप्त ग्रह, तीनों पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक और उसकी सात रश्मियां, ठीक, क्योंकि हम रश्मियों को भी सात भाग में बांटते हैं। अंतरिक्ष में सात वायु, ठीक है, हम अंतरिक्ष में जो मरुत होते हैं वो कहते हैं सात होते हैं, और वो सात वायुओं के अंदर भी सात टाइप्स की होती हैं, हर एक के अंदर 7 टाइप्स की, तो हम 49 टाइप्स के मरुत कहा करते हैं। तो ये जो सात वायु होते हैं, ये सात वायु, सात मरुदगण, या पृथ्वी का सप्त जल प्रवाह, सात तरह की नदियां, 7 टाइप्स ऑफ रिवर्स इन द वर्ल्ड, अलग अलग क्वालिटीज में सात तरह की बांटी गई हैं। त्रियोग सप्तदशा, 10 इंद्रियां गण, विश्व रूपाणी। अब यहां तक तो हमने इसको 21 की अलग 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 एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली यहां पर। अब बात यह है कि जब हम इसको कहते हैं कि रश्मि, अपने सन की सात तरह की रश्मियां होती हैं, फिर हम उसको और आगे भी डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल के अंदर। तो सात तरह की रश्मियां सूरज की। फिर हम कहते हैं वायु के 7 लेवल ऑफ क्रिएशन के अंदर चलते हैं, जिनको हम सप्त मरुत कहा करते हैं, और उन सब के साथ अलग अलग अपने होते हैं, तो 49 हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे दूसरे मान्यताओं के बीच में, पथों के बीच में, या जिनको रिलीजन कहा जाता है, उसमें भी 7 वर्ल्ड्स की और 7 स्टेजेस ऑफ स्काई की बात होती है ना। कहीं कहीं पर आपने पढ़ा होगा, इसको देखा होगा, सातवां आसमान कहा जाता है ना। तो वो वहीं पर से आता है ना, क्योंकि हमने इसको सात अलग अलग वायु के लेवल्स बताए हैं ना, कि सातों जगहों पे जो द्यू, अंतरिक्ष और पृथ्वी है, इसमें 7 लेवल पर अपने वायु अलग तरीके से बहती है। वही तो सब कुछ चलाती है ना क्रिएशन का काम। तो यहाँ पर ये सारी चीजें गिना के बता दी गई हैं 21 के अंदर। और फिर ये बताया गया है कि विश्व रूपाणी बिभ्रत परियंती, यानी कि इनके अंदर परियंती पद, इन्हीं पद, त्रिशब्दा का पदार्पण, गति और गमन। तो विश्व रूपाणी विभृत पर्यंती, सब प्रकार के विविध रूपों को धारण करते हुए, परिवर्तित होते हुए, या सब में व्याप्त, अर्थात चारों ओर भ्रमण करते हुए। अब यहाँ पर ये जरूरी है कि ये जितनी यहाँ पर पांच ऊपर हमने इतने सारे अलग 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 21 गिनाए हैं, ये सब के अंदर मूवमेंट्स जरूरी है। सब में मूवमेंट होनी, डायनामिक्स होनी जरूरी है। दे ऑल हैव डायनामिक्स। अगर डायनामिक नहीं होंगे तो ये चीजें लाइव नहीं होंगी। तो इन सब के अंदर डायनामिक्स हैं, सब मूव कर रहे हैं, सब के अंदर मूवमेंट्स हैं, और वो मूवमेंट्स ही सारी क्रिएशन को बनाए रखती हैं और चलाती हैं, वही मूवमेंट्स। तो ये यही बता रहे हैं कि विश्व रूपाणी विभृत पर्यंती, कि सारे विश्व के अंदर, सारी क्रिएशन के अंदर ये इस रूप में ही स्प्रेड होकर मूवमेंट्स करती हैं। विश्वरूपाणी, सब रूपवान, निरूपण करने योग्य वस्तुओं में। और जो भी क्रिएशन के अंदर बनी चीज है, जिसका कोई भी रूप है, साइज है, शेप है, देखने में कुछ भी लगता है,
चाहे वो सूरज है और चाहे चांद है और चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा है और चाहे पेड़ पौधे और चाहे मानव शरीर है और कुछ भी है, हर चीज के अंदर यही 21 चीजें मूव करती हैं या मूवमेंट क्रिएट करती हैं। ठीक है ना। बिभ्रत पर्यंती, धारण पोषण करते हुए चारों ओर से परिक्रमा करते हैं। धारण भी करते हैं, सस्टेन करते हैं और पालन पोषण करते हैं, और चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं, मतलब दे आर मूविंग अराउंड यू ऑल द टाइम। अब मेरे आसपास तो हर समय ही सारी दुनिया घूम रही है ना। अर्थ भी घूम रही है, चांद सूरज भी घूम रहे हैं, वायु भी घूम रही है, अग्नि भी घूम रही है, सब कुछ घूम रहा है। साउंड वेव्स भी घूम रही हैं। सभी के आसपास सब कुछ घूम रहा है। ठीक है ना। फिर बता रहे हैं, तेषाम बला, उसके सामर्थ तेज को जन कल्याणी वाक का उपदेष्टा प्रजापति परमेश्वर। वाचस्पति, जो वाच का पति है, जो वाणी का पति है, जो वाच वाणी वचन को देने वाला परमात्मा है, जो सारी दुनिया के साउंड्स को, वाकों को देने वाला पति है। वाचस्पति, वो परमात्मा जिसने हमको भी आवाज दी है, वो परमात्मा जिसने वेद मंत्रों की आवाज देकर हमको वेद मंत्र सुनाए हैं, वो परमात्मा, उस परमात्मा से, क्योंकि वो उपदेष्टा है, उपदेश देने वाला परमात्मा है, वो हमको प्रेरित करता है, हमको उपदेश देता है, हमको लेक्चर बताता है। उस परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर, शरीर के अंदर, ये सारी 21 चीजों की जो निरंतर धारण स्थापित करने वाली शक्ति है, वो मुझ में समा जाए। ये तो इसका बड़ा प्लेन सिंपल मंत्र का अर्थ हुआ। अब सिंपल तो नहीं है, पर ये इसका एक अर्थ हुआ। अब इसमें इश्यू सारी की सारी ये है कि आप, मैं इसके आपको यहां पर, आई कैन एक्सप्लेन टू यू प्रोबेबली 4 और 5 अलग, मतलब इसको और भी समझा के बता सकता हूँ आपको। इतने ज्यादा अलग 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 और भी बताए गए हैं इसके अंदर, बहुत सारे मतलब। अगर इसको आपने और कॉम्प्लिकेटेड ना करना हो तो यू कैन टेक मैनी मैनी मोर एप्लीकेशंस ऑफ दिस वन मंत्र। पर आपको एक और बताता हूं पढ़ के, इसको भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद नहीं करेंगे और बात। जो 3 गुण 7 तत्व संपूर्ण रूपों को धारण करते हुए सब ओर से फैल रहे हैं, उनके बल आज मेरी वाणी पर स्वामी वाचस्पति दान कर दें। सब जगत के पदार्थ 3 गुणा 7 अर्थात 21 तत्वों में बने हैं। पृथ्वी, फिर उसके बाद आपह, जल, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा, अहंकार, इन पदार्थों में सतव, रजस और तमस के कारण प्रत्येक के 3 3 भेद करके 21 बन जाते हैं। हर एक पदार्थ में न्यून अधिक परिणाम ये 21 पदार्थ ही हैं। हमारे आत्मा के लिए ये तन प्राप्त हुआ है, इसमें भी ये 21 तत्व ज्यादा कम ज्यादा करके यही भरे हुए हैं। इनके बल से ही शरीर का बल चलता है। तो ये मंत्र, इसलिए मंत्र कह रहा है कि इन 21 तत्वों के अंदर जो बल है और उन बलों का निवास आज ही मेरे शरीर में परमात्मा दे दो। अर्थात बल बढ़ाने का पुरुषार्थ कोई मनुष्य में कल पर ना छोड़ना, आज ही मुझे ये दे दीजिए। बल बढ़ाने का अनुष्ठान करने वाला विचार करें तो अपने अंदर किस तत्व की कमजोरी है, इसका ठीक ठीक विचार होने पर उसी तत्व की वृद्धि करके उसकी पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार अपने अंदर संपूर्ण बलों की परिपूर्णता करें और किसी प्रकार की न्यूनता ना रखें। वाणी का पति है आत्मा, क्योंकि वही वाणी का प्रेरक है। यही पूर्वोक्त बल अपनी इच्छा शक्ति से अपने शरीर में रखें। आत्मा की प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा ही बल की वृद्धि हो सकती है। अब ये एक और बता दिया आपको पढ़ के मैंने। 4 या 5 इसके मीनिंग्स और भी हैं, अगर आप एक्सपेंशन चाहेंगे तो मैं जितना आप बोलेंगे उतनी एक्सपेंशन करके इसकी बता दूंगा आपको। क्योंकि ये बहुत ही क्या कहा जाए आपको, इन डिटेल और कॉम्प्लिकेटेड मंत्र है। तो अथर्ववेद के तो मंत्र ऐसे ही हैं सारे, बहुत साइंटिफिक मंत्र हैं, तो वो उनकी एप्लीकेशन ही पूरा अप्लाइड साइंसेस की है। तो इसको आप जिस लेवल पर देखना चाहें, समझना चाहें, पढ़ना चाहें, आप उसको उस तरह से समझ सकते हैं कि ये कौन सी परमात्मा की बनाई हुई ऐसी चीजें हैं जिनको हमने
21 अलग अलग ताप टाइप की फोर्सेस में डिवाइड कर दिया, 21 अलग अलग फोर्सेस में डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करके उसके बारे में हमने बताया कि ये किस तरह से सारी क्रिएशन के अंदर अपनी मूवमेंट्स के कारण काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। वैसे ही जैसे मेरे शरीर में भी काम करती हैं, वैसे ही जैसे सारे ब्रह्मांड में सारी क्रिएशन में काम करती हैं। और ये जहाँ सब जगह काम करती हैं तो इन्हीं के कामों से ही सारी क्रिएशन मेंटेन होती है और चलती है। तो अथर्ववेद का पहला मंत्र ये हमने आज देखा, ये हमारा स्वस्ति वाचन का लास्ट मंत्र था। अब अगली क्लास से कोई और मंत्र पकड़ लिया करेंगे जिसको हमने बोलने होंगे। स्वस्ति वाचन का हमारा हो चुका है। अगर आप कहेंगे तो शांति प्रकरण के मंत्र पकड़ लेंगे या कोई भी और पकड़ लेंगे, तो उन पर बात करनी शुरू कर लेंगे। लेकिन ये स्वस्ति वाचन का अखीरला मंत्र था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मंत्र है। कभी तो अपनी पूरी क्लास 1 घंटे की सिर्फ इसे एक मंत्र पर की जा सकती है। पर एनीवे, आपने कोई प्रश्न पूछना हो इसके बारे में तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपने प्रश्न उपनिषद में। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा या डिफिकल्ट लगा समझने में, क्योंकि हाँ जी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड दे तो दिए। है। हाँ जी, कॉम्प्लिकेटेड तो है बहुत। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अभी कॉम्प्लिकेटेड। तो समझने में टाइम लगेगा। हाँ, समझने में टाइम तो लगेगा, लेकिन इसको इस तरह समझ लीजिए आप कि हमारे शरीर के अंदर तो सत्व रजस और तमस 3 चीजें ही हैं ना हमारे शरीर के अंदर। सारी क्रिएशन भी उसी की बनी है, हमारा शरीर भी उसी का बना है। फिर वो 3 चीजें सत्व रजस और तमस हमारे शरीर के अंदर जाके जो 7 धातु बनाती हैं, रक्त रस मेद मज्जा वगैरह, वो अलग 7 7 चीजें अलग बनती हैं। तो सत्व से अलग बनेंगी और रजस से अलग बनेंगी और तमस से अलग बनेंगी। तो वो ऑलरेडी 7 × 3 21 चीजें हमारे शरीर के अंदर इस तरह काम कर रही हैं। फिर उनकी जो हमको दिखाई देती है, हमारे शरीर के अंदर फील होती है, समझ आती है, वो हमको वात पित्त कफ से समझ आती है। करेक्ट। तो अगर हमको वात पित्त कफ से वो चीजें समझ आती हैं तो शरीर के अंदर वो चीजें इसी तरह काम करती हैं। फिर हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में इस चीज की वीकनेस है या उस चीज की वीकनेस है, या ये चीज पूरी होनी चाहिए, नहीं पूरी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हम उसको पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो उन वीकनेसेस को पूरा करने के लिए ही परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हे वाचस्पति परमेश्वर परमात्मा, आपने ही तो मुझको ये वाणी दी है ना। ये जो वाणी भी है ये तो परमात्मा ने ही दी है ना, हमको बोलने वाली भी तो परमात्मा ने ही शक्ति दी है। तो आपसे ही मैं ये मांग रहा हूं कि जिस तरह से आपने सारी क्रिएशन के अंदर अपनी तरफ वाणी या अपने प्राण फूके हुए हैं, मुझे प्लीज ये शक्ति दीजिए कि मैं सब किस्म के बलों को ठीक कर सकूं। ये तो हो गया मेरा पर्सनल लेवल पर इसका अंडरस्टैंडिंग। तो इसी तरह जैसे अपने शरीर के लिए है वैसे ही सारी क्रिएशन के लिए, वैसे ही सारी क्रिएशन के लिए। और क्रिएशन के अंदर हर चीज ही मल्टीपल बनी हुई है, क्योंकि क्रिएशन की भी तो हर एक चीज सत्व रजस और तमस से बनी हुई है। वहां भी तो हर एक चीज उसी तरह बनी है ना। वहां भी तो वही है ना कि भाई जिसमें आपका तमस भाग बहुत ज्यादा है वो पृथ्वी बन जाती है, सॉलिड बन जाती है, अर्थ बन जाती है। और जिसमें सत्व भाग बहुत ज्यादा है वो आकाश बन जाता है। बाकी सारी क्रिएशन उसके बीच में होती है। तो हमने तो देख लिया कि एप्लीकेशन जिस तरह हमारे शरीर में होगी, पिंड में होगी, वैसे ही सारे ब्रह्मांड सारी क्रिएशन में होगी। तो हमको अगर ये समझ में आ जाती है बात, तो फिर हमको ये पता चल जाना चाहिए कि जो मंत्र है ये उस तरह से ही मल्टीपल लेवल पर काम कर रहा है कि मेरे लिए भी और ये सारी क्रिएशन के लिए भी। तो मैं यूनिवर्सली ये तो प्रार्थना कर नहीं सकता कि मैं तो एकदम स्वस्थ रहूं, बाकी क्रिएशन जो है वो बिगड़ जाए। तो मैं कैसे ठीक रहूंगा? अगर जिस क्रिएशन में मैं रह रहा हूं ये क्रिएशन अगर ठीक नहीं होगी, अगर बाहर बाहर मिसाइल चल रही होगी तो मैं घर में कैसे सेफ रहूंगा? वही बात है ना। तो मैं तो वही प्रार्थना करूंगा कि हे परमात्मा, जैसे मेरा शरीर ठीक रहता है वैसे ही सारी की सारी क्रिएशन को, ब्रह्मांड को आप वैसे ही स्वस्थ और अच्छा रखें। और उसके लिए जो त्रिशप्तता का हमने यूज किया अलग अलग लेवल्स के ऊपर,
वो समझने की बात है। ये अथर्ववेद की खूबी है। ये अथर्ववेद की खूबी है कि अथर्ववेद हर एक चीज को अप्लाइड साइंसेस में डिवाइड करके समझाता है। तो इसीलिए उसके मंत्रों को समझने के लिए हमको एक लेवल ऑफ साइंस नॉलेज बहुत जरूरी है, वरना हम नहीं समझ पाते उसके मंत्रों को। ऋग्वेद में भी है, ऋग्वेद में भी बहुत ज्यादा उसी तरह के मंत्र हैं। अथर्ववेद उसको और डिटेल में समझाता है और एक्सपैंड करके समझाता है। तो इसको इस लेवल पर रख लीजिए। मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैंने आपको, क्योंकि मैं पढ़ देता हूँ सारा कुछ ही आपको, तो मैंने आपको सारे उसके अलग अलग एप्लीकेशन और ऑप्शंस पढ़ के सुना दिए। लेकिन इसको समझने के लिए इस लेवल से स्टार्ट करिए, तो फिर इसको आप आगे एक्सपैंड कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। ठीक है जी धन्यवाद। ना? ठीक है युक्ता जी, मुझे पता है ये कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कभी इस पर नोट्स बनाने शुरू करूंगा और बताना शुरू करूंगा तो वो 1-2 घंटे तो लग जाएंगे इसको समझाने में, इसी के ऊपर टॉक करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न उपनिषद के प्रश्न नंबर 2 का आज हमने करना है 10वां श्लोक, 10वां मंत्र। तो आज हमारे बीच में अलका जी हैं, तो अलका जी हमें पढ़ दीजिए प्लीज नंबर 10। हाँ जी। यदा त्वमभिवर्षसेथेमाः प्रान्ते प्रजाः आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायानं भविष्यतीति। थैंक यू वेरी मच। मंत्र कहता है, हे प्राण, जब तुम वर्षा करते हो तो सब उत्पन्न जड़ चेतन भू पदार्थ तुम्हारी प्रजाएं आनंदित हो उठती हैं कि अब कामना के अनुसार अन्न होगा। ये इसका छोटा सा मीनिंग है। वर्ड्स देख लेते हैं। यदा जब, त्वम तू, अभिवर्षति मेघों के रूप में वर्षा को बरसाता है, बादलों के रूप में जब तू हमको बारिश देता है। ठीक। अथ तो इमा यह, प्राण हे प्राण, प्रजा प्रजाएं हम सब जितने भी लोग हैं, जड़ चेतन सब जो पैदा हुए हुए हैं, चाहे वो अवेयर हैं, चाहे वो जड़ हैं, चाहे चेतन हैं, जो भी हैं सब, आनंद रूपा आनंद मग्न, तिष्ठन्ति हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, काया यह, यथेष्ट काफी सारा, अन्नम अन्न, भविष्यति होगा इति ये सोचकर। तो प्राण ही हैं जो बादलों में से बादलों का काम करके उनमें से वर्षा को उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, और वो वर्षा हमको देते हैं। वो प्राण ही हैं। ठीक। तो प्राणों को ही तो हम स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तब से प्राणों के नाम पर ही चल रहा है पूरा का पूरा सेकंड क्वेश्चन। तो प्राण की क्या क्या महिमा है, क्या खूबी है, कितनी बड़ी बातें हैं, वो सब बताई जा रही हैं। वो प्राण ही हैं जो कि बादलों में। तो अब इसको भी समझ लीजिए आप। यूं समझ लीजिए कि जो बादल बनते हैं या आकाश में जो बादल आते हैं, वो भी तो फिर आफ्टर ऑल तो वो तीन उन परमाणुओं से ही बनते हैं ना, जिन परमाणुओं को परमात्मा ने प्राणों से तेज डाल के एक्टिवेट किया है। और उन परमाणुओं में से ऐसे परमाणु होते हैं जिनके अंदर ये फैसिलिटी होती है या खूबी होती है कि वो भाप जो ऊपर उठती है सूरज की गर्मी से, उसको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर समा के बैठा लेते हैं। वो भी बादल होते हैं। उनमें भी तो वो तीन ही परमाणु होते हैं जो इस तरह से काम कर रहे होते हैं। और फिर उन परमाणुओं में से उनके अंदर जब भार, उस भाप का भार बढ़ जाता है, तो वो फ्लोट करते करते बारिश बन के, बरसात बन के, वर्षा बन के धरती पे फैल जाते हैं। और धरती पे फैलते हैं तो हमको अन्न मिलता है, हम लोगों को खाना मिलता है, खाने को मिलता है, सारी की सारी क्रिएशन को कुछ ना कुछ मिलता है। फूल पौधे पेड़ों को भी मिलता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो उनमें नया जीवन आ जाता है, उनका रंग अलग हो जाता है। ठीक। हमको भी मिलता है कि हमको फूड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो हम उस प्राण को ही यहाँ याद कर रहे हैं, जो प्राण हमारे को अपनी प्रजाओं को, क्योंकि हम सब प्राण की ही प्रजा है ना, हम तो प्राणों की प्रजा हैं, प्राणों से ही पैदा हुए हैं हम। अगर हम प्राणों से पैदा हुए हैं तो हम प्राणों की प्रजा हैं। ठीक है ना?
सब्जेक्ट्स ऑफ प्राणा, यूं कहा जा सकता है, वी आर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ प्राणा। तो जब हम उसकी रियासत हैं, प्राण की ही रियासत है सारी, और प्राणों की रियासत में ही हम हैं, सबके सब पल रहे हैं, तो हम रियासत, प्राणों की जो रियासत है, प्राणों की प्रजाएं जो हैं, उनको खुश रखने के लिए, उनको संपन्न रखने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए प्राण जो है वो बरसात पर, बादलों के थ्रू बरसात बरसाता है, बरसात देता है, वर्षा देता है। और हमको जैसे ही वर्षा मिलती है, हम सब पल्लवित खुश हो जाते हैं, खुश होकर हमको लगता है कि हम उसका धन्यवाद करते हैं। तो ये प्राइमरीली इस श्लोक का ये मतलब है। इसकी दूसरी भी आगे भी पढ़ लेता हूँ, फिर उसके दूसरी ट्रांसलेशन भी देख लेता हूँ। जैसे प्राणों को पहले सूर्य कहा है, वैसे ही प्राणों को यहाँ पर वर्षा कहा है। ठीक, पहले सूर्य बताया था प्राण को, अब प्राण को वर्षा कह रहे हैं। सूर्य और वायु दोनों का मेल और कार्य रहता है, तो अब प्राण को वायु भी कहा गया है, जो कि भाप को बादलों तक पहुंचाता है। अब बादलों को हिला डुलाकर वर्षा को बादलों से रिलीज करके पृथ्वी पर बरसाता है। प्राण को परमात्मा की तेज शक्ति कहा गया है। और ये बताया गया है कि सृष्टि का सारा कार्य, सब गति, सब जीवन तेज शक्ति से ही चलता है। यहाँ प्राणों के नाम से ही ये बात समझाई गई है कि प्राणों से ही हमको तेज मिलता है, या प्राणों से ही हमको जीवन मिलता है, या प्राणों से ही हमको गति मिलती है। तो वायु, सूर्य, वर्षा, यहाँ सब कुछ प्राणों के नाम से ही बताई गई है, वही हमको यहाँ समझाया गया है। हे प्राण, अब जब तू वर्षा करता है तो आनंद से विभोर तेरी प्रजाएं सब तरफ खड़ी मन ही मन कह उठती हैं, अब भरपूर अन्न मिलेगा। और भी देखता हूं ट्रांसलेशंस। 10. And O Pran, as you pour down rain, your praja, these creatures, are jolly happy, for they expect them a good harvest, food in plenty as much as they desire. यहाँ प्राण की मेघ से उपमा दी गई है। वर्षा के प्रारंभिक कार्य भाप बनाने बनने से लेकर अंतिम कार्य बरसने तक प्रत्येक कार्य में वायु की सहायता अपेक्षित होती है। इसी विचार से प्राण को इस वाक्य में वर्षा का कारण बता दिया गया है। वर्षा का कारण यानी वायु, और उसी के कारण यानी प्राण, ये बताया गया है इस मंत्र के अंदर। एक और पढ़ देता हूँ गुरुदत्त जी का, नंबर 10। हे प्राण, जब तुम वर्षा करते हो तो सब प्रजाएं आनंदित हो उठती हैं, और अब कि अब हमको अपनी कामनाओं के अनुसार अन्न मिलेगा, ये सोचती हैं और तुमको धन्यवाद देती हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर 10। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने में भी मुश्किल नहीं है, और अडाप्ट करने में भी मुश्किल नहीं है। तो अगर ये हमको समझ में आ जाता है मंत्र तो ठीक है। इस पर फिर क्वेश्चन नहीं अगर कोई है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ नंबर 11 पर। अगर कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ लीजिए, मैं बता सकता हूँ, या दोबारा समझना हो तो बोल दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा आपको। नहीं तो हम नंबर 11 पे बढ़ जाएंगे। आइए, चलिए, हमको अलका जी नंबर 11 पढ़ के बता दीजिए। व्रात्य सोम। व्रात्यस्त्वं प्राणे कर्षरत्ता विश्वस्य सत्पतिः वैमादस्य दाताराः पिता त्वं मातरिश्व नः। वेरी नाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए इसको भी पढ़ के समझते हैं। अब मेरी बुक नंबर 2 क्या कहती है। हे प्राण, तुम व्रात्य मतलब संस्कार शून्य हो, तुम एक ऋषि ज्ञानवान हो, विश्व को खा जाने वाले, प्रलय करने वाले अनादि सत हो।
हम तुम्हारे भोजन की वस्तु हैं, अर्थात हम नाश होने वाले हैं। हे पिता, तुम मातृश्वा संगठन करता वायु हो। मातृश्वा उस अग्नि को कहते हैं जिसकी गति से सब संसार के पदार्थ जुड़े रहते हैं, चलते हैं। अब इसके वर्ड्स को समझते हैं, फिर इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। व्रात्य, संस्कार विहीन। व्रात्य जिसमें कोई संस्कार नहीं होता। अब संस्कार किसमें नहीं होता? हम सब में कोई ना कोई संस्कार होते हैं। हम जो मनुष्य जन्म लेते हैं, हमारी आत्माएं आती हैं, हमारी आत्माओं में तो संस्कार होते हैं ना। कोई ना कोई संस्कार हमको पिछले लगे जुड़े हुए रहते हैं, हमारे पास चलते रहते हैं हमारे साथ। करेक्ट। कल ये बात हुई थी ना, मुझको याद आ गई सडनली। कल ये बात हुई थी जो केतु जी ने पूछा था हमसे क्वेश्चन। ठीक। प्राण और आत्मा की बात हुई थी कल। तो जो आत्मा शरीर में होती है, कर्मों के हिसाब से, कर्मों के फलों से, कर्मों से जुड़ने से उस आत्मा पर संस्कार पड़ते हैं। करेक्ट। वो आत्मा के अंदर उसकी टिपिकलिटीज पैदा होती हैं, जो कि वो आत्मा को, उस आत्मा की इंडिविजुअलिटी देती हैं, विशेषता देती हैं कि मुझे इस चीज से गुस्सा आता है, इस चीज पे प्यार आता है, ये चीज ज्यादा चाहिए, ये कम चाहिए। वो आत्मा के ऊपर पड़े संस्कार हैं। प्राणों पर संस्कार नहीं पड़ते। प्राणों पर तो संस्कार नहीं पड़ते ना। तो ये आत्मा और प्राण दो अलग अलग एंटिटीज हमारे शरीर में, कल केतु जी ने ये बात की थी। अब यहां पर देखिए, अब वर्ड आ गया रात अब यहां जो वर्ड आ गया वो बताता है, यानी कि संस्कार विहीन। सिर्फ प्राण है जिस पे संस्कार नहीं पड़ते। ठीक। तो बताया कि जो संस्कार जिस पर नहीं पड़ते, त्वम तू प्राण, हे प्राण, एक ऋषि, तू भी ज्ञानी ऋषि है, एक ही किस्म का, अद्वितीय, तेरे जैसा और कोई नहीं है। अद्वितीय तू ही है जो कि एक ऋषि है, ज्ञानी है। अत्ता, प्रलय करता, भक्षण करने वाला। तू अत्ता है। अत्ता कहते हैं उसको जो खा जाता है। ठीक। कि तू सब कुछ को प्रलय भी कर देता है, विनाश भी तू ही करता है। सब कुछ का एंड, फिनिश भी तू ही करता है, खा भी तू ही जाता है, प्रलय भी तू ही करता है। विश्वस्य, जगत का, सारी दुनिया का। ठीक। सब सतपति, सच्चा स्वामी। सत्यपति, सत्यपति, ट्रू पति, सच्चा ओनर, सच्चा स्वामी। मरण पोषण कर, भरण पोषण करने वाला, जो दोनों चीजें करता है, भरण भी, पोषण पोषण भी, पैदा भी करता है, हमको पालता भी है। वही हमारा सच्चा स्वामी है। वयम, हम, आधस्य, तुम्हारे खाने योग्य, भोग के लिए, दातारह, देने वाले, पहुंचाने वाले, पितान, पालक, पितर पालक, यानी जो हमारा पालक है, पिता है। त्वम तू मातरिश्वा, वायु रूप प्राण है। हम सब वो हैं जो तुम्हारे द्वारा कंज्यूम हो जाते हैं। कभी तो हमको पालता है, कभी तो अंत भी कर देता है, कभी तो हमको अच्छा रखता है, कभी समाप्त भी कर देता है। तो हम तुम्हारे द्वारा ही सारे के सारे कंज्यूम हो जाते हैं। हम तुमसे कंज्यूम होने वाले। तू ही हमारा पितर है, पालक है, तू ही हमारा मातृश्व है, वायु के रूप में हमारा प्राण भी तू ही है। आइए अब इसको आगे समझते हैं। प्राण को वृत्य कहा है, संस्कार शून्य। इसका अर्थ हुआ कि इसके रूप में संशोधन नहीं होता, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता। ये जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मानुष का जन्म मिला तो ऐसी हो गई आत्मा, और घोड़े का जन्म मिला तो आत्मा ने ये करना शुरू कर दिया। वो सब कुछ इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें संस्कार नहीं है। जिसको किसी संस्कार की जरूरत नहीं पड़ती और उसका ऑपोजिट यूज किया है, तो प्राण तू एक ऋषि है, ज्ञानी है, सुसंस्कृत है। ठीक। फिर उसको ऋषि भी कह दिया। अब ऋषि में ज्ञान तो है ना, तो इसका मतलब है कि तू, तेरे अंदर ज्ञान तो है ही, तेरे अंदर दूसरे संस्कार चाहे ना पड़े हों, ज्ञान तो तेरे अंदर है ही। तो उसको कहा कि तू सुसंस्कृत ज्ञानी है, तो विश्व का पालक पिता है, और प्रलय करता भी तू ही है।
पालन करने वाला भी तू है और प्रलय करने वाला भी तू है। प्रलय जब विनाश कंप्लीट फिनिश हो जाती है सारी की सारी क्रिएशन, उसको हम प्रलय कहते हैं। तो तू प्रलय करने वाला भी तू है और पालन करने वाला भी तू है। थोड़ी बात व्रात्य पर कर लेते हैं। यहाँ पर आमतौर पर व्रात्य यूज होता है उसके लिए जिसका कोई संस्कार नहीं होता, क्योंकि संस्कार करने की उम्र निकल गई है अब और संस्कार पर उसका अधिकार नहीं रहा। टिपिकल एग्जाम्पल यूज होता है कि पहले के दिनों में यज्ञोपवीत संस्कार के लिए पंडित शादी के पहले दूल्हे को पूछता था, आपका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है या आप व्रात्य हैं। मैंने कई बार ये सुना है, मेरी शादी में पंडित जी ने कहा था कि तेरा जो यज्ञोपवीत मैंने ही करवाया था, पहले थे तो उतार दिया, पर मेरे कहने से पहले ही मेरी माँ ने उत्तर दिया कि नहीं पंडित जी, ये कभी नहीं उतारता। अब यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल नोट लिख के अपना पर्सनल एग्जाम्पल दिया हुआ है। मुझे पता नहीं था कि मैं नोट्स में अपनी बात भी लिख देता हूँ। एनीवे, व्रात्य यहाँ पर यूं यूज होता है हमारे संस्कारों के अंदर कि जिसका कोई पर्टिकुलर संस्कार ना हुआ हो। ठीक, हम उसको प्रैक्टिकल अपनी डे टू डे लाइफ में उस वर्ड को ऐसे यूज कर लेते हैं। तो पंडित पूछ लेते हैं, जब शादी होती है ना, आमतौर पे हम लोगों में जब शादी होती है तो पंडित पूछा करते हैं कि जो पुरुष है जिसकी शादी करनी है, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ या नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ या नहीं हुआ, तुम जनेऊ पहनते हो कि नहीं पहनते हो। कई बार आपने देखा होगा कि शादी करते समय, शादी से पहले बच्चे को, लड़के को बिठाकर उसका यज्ञोपवीत करवा दिया जाता है। वहीं पर पंडित जी 2 मंत्र पढ़ के यज्ञोपवीत पहना देते हैं, कहते हैं अब तुम शादी कर सकते हैं। ठीक, देखा होगा आप लोगों ने ये चीज शादियों में। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पर कि मुझे भी मेरी शादी के पहले पंडित जी ने पूछा था कि, क्योंकि जिस पंडित जी ने मेरी शादी कराई थी उन्हीं पंडित जी ने मेरा पहले यज्ञोपवीत संस्कार करवाया हुआ था बहुत साल पहले। तो उनको ये याद था, तो उन्होंने मेरे को यही पूछा कि तुम्हारा यज्ञोपवीत तो मैंने ही करवाया था, पहनते हो या उतार दिया है। तो मेरे जवाब देने से पहले मेरी माँ ने ये कहा था कि नहीं पंडित जी, ये कभी नहीं उतारता। और मैं कभी उतारता ही नहीं हूँ, मैंने आज भी पहना हुआ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं यज्ञोपवीत उतारा। खैर, वो उसको जो कि जिसका ये संस्कार, कोई भी कोई संस्कार ना हुआ हो, उसको व्रात्य कहा जाता है चालू लैंग्वेज, नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में। तो ये एक प्रथा है कि यज्ञोपवीत के बिना विवाह संस्कार नहीं होता। जीवन के आगे के वैवाहिक जीवन के प्रण आप तभी ले सकते हैं जब पहले प्रण के लिए ही और निभाने के लिए जो यज्ञोपवीत के साथ आते हैं। तो जो व्रात्य होते हैं उन्हें पंडित वहीं पर 4 मंत्र पढ़कर जनेऊ पहना देते हैं, तब विवाह आरंभ करते हैं। तो ये हो गया व्रात्य। अब यहाँ पर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि अगर तुमने जनेऊ लेते वक्त ही अपने व्रत, अपने प्रॉमिस, जो 3 व्रत लेने पड़ते हैं जब जनेऊ पहनते हैं, तो नहीं लिए, तो तुम शादी के लिए क्या व्रत लोगे, क्या प्रॉमिस करोगे? तो तुम इसको भी नहीं निभाओगे। तो इसीलिए तुमको पहले जनेऊ वाले व्रत याद होने चाहिए, तभी तुम शादी वाले व्रत भी याद रखोगे। क्योंकि शादी में भी तो व्रत लेते हैं ना, प्रॉमिस करते हैं कि मेरा आचरण ऐसा होगा, मैं यूं होऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो यहां तक तो व्रात्य की बात हो गई। यहाँ प्राण को भी व्रात्य कहा है। ठीक है, वो किसी प्रकार के, किसी तरह के प्राण बंधन में नहीं पड़ता, उसे कोई बांध नहीं सकता, उसकी कोई कमिटमेंट्स नहीं है। यहाँ ये समझाया गया है प्राण को व्रात्य कह के कि उसको किसी व्रत में, किसी कमिटमेंट में बांधा नहीं जा सकता। ठीक, और दूसरी बात है कि सृष्टि के आदि में जो मानव जन्मता है वो तो पहले ही था, तो उसका जनेऊ संस्कार कौन कराएगा? वो तो व्रात्य ही रहेगा ना, जो सृष्टि के पहले आदि पुरुष है, यानी परमात्मा है, ईश्वर है, वो इस क्रिएशन से पहले पैदा हुआ हुआ है। तो उसका जनेऊ संस्कार कौन कराएगा, या उसके व्रात्य का व्रत कौन कराएगा? वो तो ऐसे ही होगा ना, वो संस्कार के बिना ही होगा। तो यहां प्राण को इस तरह से समझाया गया है। प्राण भी उसी तरह परमात्मा की पहली तेज शक्ति है जो प्रकट होती है। वो संसार को बांधने वाली शक्ति है, पर उसको कोई बांध नहीं सकता। वो सारे संसार को, क्रिएशन को बांधने वाली है, पर उसको कोई बांध नहीं सकता।
जो अगली वायु अग्नि की शक्ति है मातरिश्वा, जो कि सबको संयुक्त करती है, वो भी प्राण की ही स्वरूप है, प्राण से ही बनती है। तो मातरिश्वा उस शक्ति को कहा गया है जो कि एक तरह की वायु और अग्नि का मिश्रण होता है। मातरिश्वा होती है उस तरह की एक केमिकल एफिनिटी जिसके अंदर आग यानी कि अग्नि और वायु दोनों मिक्स्ड होती हैं, और वो क्या करती हैं कि वो सारी की सारी क्रिएशन को बांध के रखती हैं, जोड़ के रखती हैं, संयुक्त रखती हैं, कलेक्टेड रखती हैं। तो उनको मातरिश्वा कहा गया है। वो प्राण से ही बनती है। तो ये मंत्र का भाव ये समझने के लिए है कि प्राण तू पहली शक्ति है परमात्मा की, प्राण तू परमात्मा की पहली शक्ति है परमात्मा की। और ऐसा नहीं कि पहली होने से तू संस्कार विहीन होने से कुछ बुरी है, या क्योंकि तुझ में कोई चीज नहीं है, क्योंकि तू ज्ञानी और ऋषि भी है, यानी कि तेरे में कोई नेगेटिव्स है ऐसा कुछ नहीं है। तू ज्ञानी भी है, ऋषि भी है। एक ऋषि अपने जैसा ही अकेला है, तू अद्वितीय है, तेरा जैसा कोई नहीं है, अनपैरेलल्ड। तू अकेला ही एक ही है, तेरे जैसा और कोई ऋषि भी नहीं है। तू पालक पिता है, और भक्षण करने वाला, प्रणय प्रलय करने वाला भी तू ही है। तो दोनों ऑपोजिट्स यहाँ पर परमात्मा के नाम पर बता दिए गए हैं। तो परमात्मा के नाम पर यह भी बता दिया कि पालन करने वाला भी तू है, भक्षण करने वाला भी तू। तो हमको पालता भी तू है, जन्म भी तू देता है, मौत मृत्यु भी तू देता है, सब चीजों को समाप्त भी तू ही करता है। हमने गीता में देखा था ना, जब भगवान कृष्ण का विराट रूप दिखाते हैं, वो दिखा के विराट रूप मुंह खोल के क्या कहते हैं कि ये जितने यहाँ पर तुझको दिख रहे हैं ना, भीष्म द्रोणा जो भी दिख रहे हैं, वो दिख रहा है तेरे को कि सब मेरे मुंह में ही जा रहे हैं ना। मैं ही उनको ग्रसित, मैं ही उनको खा रहा हूं ना, काल बन के, प्रलय बन के। आई एम गोइंग टू फिनिश देम ऑल। तो जो पैदा होते हैं उनका भक्षण भी वो परमात्मा ही करता है ना। यहाँ पर यही बताया गया कि तू प्राण दोनों काम करता है। दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ, फिर इस पे और बात कर लेता हूँ। आइए। स्मृति ग्रंथों में उसकी संज्ञा व्रात होती है जो संस्कार की अवधि के भीतर या जो पवित्र संस्कार नहीं करता, उसके बाद उसे उस संस्कार करने का अधिकार बाकी नहीं रहता। यहाँ प्राण को व्रात्य इससे भिन्न अभिप्राय से प्रकट किया है, प्रशंसा रूप में कहा गया है। अर्थात वो स्वभावतः सुसंस्कृत है, उसके लिए किसी संस्कार की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही सुसंस्कृत है। उसका ग्रहण करता होने से वो अत्ता है। विश्व से अभिप्राय शरीर के अंदर का विश्व, अर्थात सब कुछ। उसी को यहाँ प्राण का पति, प्राण के पति की तरह कहा गया है। देख लेते हैं और भी, फिर आ जाता हूं अल्टीमेट पर। O Prana, you are Vratya, the only Rishi, the Agni, and consumer of everything. O good Lord, we all are the suppliers of all that you desire to consume. O Matreshwa, you are our father. Vratya is a person for whom sanskaras, that is sacramental and initiatory rites, have not been performed. According to Sanskara, Vratta is a person who is firstborn, and hence there is nothing to perform to him. All the ceremonies or rites, again, since he is a pure by nature, he will call Vratya. Of course, the prana is firstborn because it is only when prana starts functioning in the body, other sense organs belong to operate. Matrishva, a synonym of wind and fire. कितने बच गए? दो और। हे प्राण, नीच से नीच पुरुष वात्य तेरा ही रूप है, उच्च से उच्च ऋषि भी तेरा ही रूप है। इन्होंने थोड़ा ट्रांसलेशन को अलग कर दिया। इन्होंने कह दिया कि वो व्रात्य वो होते हैं जो कि बड़े नीच होते हैं, जिनके अंदर कोई अच्छे संस्कार नहीं होते, वो भी प्राणों से ही पैदा होते हैं। और जो ऋषि होते हैं सब ऊंचे से ऊंचे एकमात्र ऋषि, वो भी तेरा ही रूप है, वो भी तेरे प्राणों से ही पैदा होते हैं। तू संसार का भत्ता और भोक्ता और अत्ता है। हम तेरे आद्य हैं, भोग को पहुंचने वाले। तू भोक्ता, हम भोग्य। तू विश्व का पति है, प्राण रूप दिखने वाली वायु का भी तू ही पिता है। ठीक है।
हे प्राण, तुम व्रात्य संस्कार शून्य हो, तुम एक ऋषि ज्ञानवान हो, विश्व को खा जाने वाले हो, प्रलय करने वाले हो, अनादि सत हो। तुम हमारे हम तुम्हारे भोजन की वस्तु हैं, अर्थात हम नाश होने वाले हैं। हे पिता, तुम मातृश्वा संगठन करते करता वायु हो। मातृश्वा उस अग्नि को कहते हैं, उस अग्नि को कहते हैं जिसकी गति से सब संसार के पदार्थ संयुक्त रहते हैं। प्राण को व्रात्य अर्थात संस्कार शून्य कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि इसके रूप में किसी प्रकार का संशोधन या चेंज नहीं होता। तो हमने इस मंत्र में क्या देखा है? इस मंत्र में हमने देखा है, ये अलग अलग ट्रांसलेशंस हमने देखी अभी, सब अलग अलग तरीके से अपनी बात को समझा रहे हैं। पर इस मंत्र में हमने ये देखा है कि परमात्मा को हमने यहाँ पर एक तो ये कहा कि वो, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वो चेंज नहीं होता। परमात्मा ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई किसी दूसरी चीज का, एक्सटर्नल किसी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। वो चेंज नहीं होता, उसमें कभी गुस्सा नहीं आता, उसको कभी दया नहीं आता, उसको कोई अलग चीज नहीं आता। जो है परमात्मा का स्वरूप वही उसका स्वरूप है, वो चेंज नहीं हो सकता। वो एक अकेला एक ही जैसा है, बस वैसा ही है, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो जो परमात्मा एक ही तरह का है, एक ही टाइप का है, उसको यहाँ पर हमने व्रात्य कहा। और फिर ये कहा कि तू क्योंकि क्रिएशन से पहले है, तो तू ही एकमात्र ऐसा है जो कि सबसे अकेला, अद्वितीय, अनपैरेलल्ड ऋषि है। तो बार हो गई ठीक बात ना। हमको पता है कि परमात्मा से ज्यादा ज्ञानी तो कोई है नहीं। सारा ज्ञान तो क्रिएशन में परमात्मा ने दिया है। सारा का सारा ज्ञान जो है, चाहे वो एनिमल किंगडम हो और चाहे ह्यूमन किंगडम हो, सबको तो ज्ञान वही देता है ना। पेड़ को भी जो एक ज्ञान मिलता है कि पेड़ को पता है मुझे ऊपर की तरफ उठना है, ऊपर उठ के अपनी ब्रांचेस फैलानी है, पत्ते आएंगे उनमें ये ज्ञान भी तो पेड़ को दिया हुआ है ना परमात्मा ने। जो घोड़े को ज्ञान मिल जाता है कि पैदा होकर ही वो अपने चार पैरों पे खड़ा हो जाता है और अपने माँ के स्तन की तरफ अपना मुंह करके दूध पीने लगता है, ये ज्ञान भी तो परमात्मा ने दिया है ना। हर एक चीज को ज्ञान परमात्मा ही देता है ना। कछुए का बच्चा पैदा होता है, अंडे उसके जब फटते हैं तो बड़ी दूर पैदा होते हैं। पैदा होते ही वो चढ़ के एकदम समुद्र की तरफ चलने लग जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं ज्ञान? हमको भी जो ज्ञान मिला है, सारी क्रिएशन के अंदर जो ज्ञान है, जो सूरज को, चांद को, तारों को, वायु को, अग्नि को जो ज्ञान मिला है अपने अपने कर्म करने के लिए, अपने गुणों को करने के लिए, वो सारा तो परमात्मा का ही दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर जो प्राण है उसके नाम से यही याद किया गया कि हे प्राण, हे परमात्मा, ये सारा ज्ञान भी तेरा ही दिया हुआ है। और तू ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होता, अनचेंजिंग। तेरे ऊपर कोई दूसरा एक्सटर्नल इंप्रेशन, एक्सप्रेशन नहीं पड़ता कि जिसके कारण तू चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो तू ही है वो जो हमको पैदा भी करता है, हमारा पालन भी करता है, और फिर हमको कंज्यूम भी करता है, यू फिनिश भी कर देता है। सारी की सारी क्रिएशन को ही तो वो पैदा करता है, पालन करता है और फिर उसको विनाश कर देता है। सारी क्रिएशन का, सारी क्रिएशन में आपको, हमको पता है कि ये, अब हम तो कहते ही हैं, खैर वैदिक तो ज्ञान ये कहता ही है, मगर साइंटिस्ट भी अब मानने लग गए हैं कि इस क्रिएशन को, इस पृथ्वी को बने हुए 1 अरब 97 करोड़ साल हो चुके हैं। वो भी तो मानते हैं ना अब इस बात को। और 1 अरब 97 करोड़ सालों में जो कि एग्जिस्टेंस हमारी हो गई है, इतने सालों में इतनी इतनी सभ्यताएं आ चुकी हैं। तो कहाँ गई वो सारी? जो इतनी क्रिएशंस इसके पहले, आज से हम कहीं खड्डा खोदते हैं, जमीन खोदते हैं, तो हमको 8,000 साल पुरानी कोई सिटी मिल जाती है, शहर मिल जाता है। कहाँ गए वो? उनका भक्षण हो गया ना, समाप्त हो गया ना वो। बने भी थे और मिट भी गए। तो ये बनाने वाले भी प्राण है और मिटाने वाला भी प्राण है। वही परमात्मा है जो हमको पैदा भी करता है और जो हमको कंज्यूम भी कर लेता है, खत्म भी कर लेता है। पैदा, पालन पोषण भी वही करता है, हमारा मेंटेनेंस और सस्टेनेंस भी वही करता है। तो यहाँ पर जो प्राण है उसको याद करके ये फैक्टर्स बताए गए हैं यहाँ पर कि हे प्राण, तू ही है वो जो एक रस है।
इसको एक रस कहते हैं ना, परमात्मा के स्वरूप को। एक रस जिसका रूप रस कभी चेंज नहीं होता, जिसके कैरेक्टर्स कभी चेंज नहीं होते। हमारे चेंज हो सकते हैं। हम तो बचपन से जब पैदा होते हैं, जब बड़े होते हैं और कुछ साल हमारे निकल जाते हैं, तो हमको लोग कहते हैं, "अरे, तू इतना चेंज हो गया।" हो जाते हैं ना हम चेंज। हमारा अपना कैरेक्टर ही चेंज होता रहता है। लेकिन वो एक परमात्मा अकेला, हमारे अगले जन्मों की बात तो छोड़ ही दीजिए, हमको याद तो है नहीं कि पिछले जन्म में कैसा था, अगले जन्म में कैसा होऊंगा, मैं क्या चेंज हो गया क्या नहीं हो गया, मुझे नहीं पता। लेकिन वो अकेला परमात्मा है जो कि कभी दुनिया में अपने स्वरूप से चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। वो एक रस है, जैसा है वैसा ही है। और वही है जो ज्ञानी है। अल्टीमेट परमानेंट ऋषि ज्ञानी वही है, जिसके बराबर का कोई नहीं है। अब हमको किसी एक ऋषि ने कोई मंत्र की ट्रांसलेशन करके दे दी, हम उसको पढ़ के कहते हैं कि इस वेद मंत्र की ट्रांसलेशन उस ऋषि ने की है, और हम उसको थैंक्स बोलते हैं। मगर वो ऋषि जिसने सारे ही वेद मंत्र हमको दिए, सारे वेद मंत्र तो उसी एक ऋषि के दिए हुए हैं ना। उससे ज्यादा ज्ञानी कौन हो सकता है? उससे और ज्ञानी कौन हो सकता है? तो हम उस प्राण को याद करते हैं, या उस परमात्मा को याद करते हैं, कि जिसके लिए हम कहते हैं कि तुम ज्ञानी हो, तुम एक रस हो परमात्मा। तुम ही हमको जीवन देते हो, तुम ही हमारा पालन पोषण करते हो, और तुम ही हमारा अंत भी करते हो, हमको कंज्यूम भी करते हो। तो जहां हम प्राणों की महिमा में इतनी बातें कर रहे थे, प्राण के ही बारे में हम बातें कर रहे हैं इतनी देर से, वहीं प्राणों की महिमा में हम प्राण को तो परमात्मा का स्वरूप ही मान लिया ना हमने यहाँ पर। तो हम उसको, प्राण को परमात्मा का स्वरूप मानकर ही उसी तरह से यहाँ पर उसको, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, परमात्मा को प्राणों की तरह। ठीक है। हाँ जी, अब कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए, कुछ और समझना हो तो बता दिए, मैं फिर समझा दूंगा आपको। ये पीयूष जी, आपने कहा है व्रात्य संस्कार विहीन, तो खाली क्या जनेऊ संस्कार ही संस्कार है? नहीं, वो एक संस्कार। एग्जाम्पल यूज किया गया ना, एक एग्जाम्पल यूज किया गया ना। क्योंकि बड़े बड़े होने के बाद, बड़े होने के बाद जो चीज आपको समझ आ सकती है, जिसके बाद पालन पोषण आप कर सकते हो, वो जनेऊ और विवाह हो जाते हैं ना। जी। क्योंकि विवाह संस्कार के बाद तो फिर सिर्फ आपके पास वही बचते हैं कि आप या तो वानप्रस्थ लेते हो या संन्यास लेते हो, और या अंत्येष्टि। ठीक है ना। तो इसीलिए जो समझाने की बात थी, वो सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जाम्पल यूज किया गया। ओके ओके। और ये फीमेल के लिए कौन से संस्कार हैं फिर? अरे, क्या बात करती हैं आप, फीमेल के लिए भी जनेऊ होता है। जनेऊ होता है? बिल्कुल होता है, मेरी वाइफ को भी पहनाया गया था, मेरी माँ भी पहनती थी हमेशा। अच्छा, ये नहीं मालूम। मेरी माँ हमेशा पहनती थी जनेऊ। और मेरी शादी में मेरी वाइफ को भी पहनाया गया था। फीमेल जनेऊ संस्कार सबके लिए होता है, फॉर एवरी ह्यूमन अच्छा, बीइंग। नहीं, लेडीज नॉट का पहली बार सुना है वैसे। अरे, मेल आपने फीमेल। सुना नहीं, दूसरी बात है। अब हाँ बोलेगे तो वैसे, सबके लिए चलो होता है अच्छा ये। भी पता इक्वल चला, लेकिन अधिकार होता है और सबके लिए होता है। अच्छा नहीं सुना कभी। जी बिल्कुल, इक्वल अधिकार होता है और सबके लिए होता है। अच्छा। होता है। हमारा भी एक बार अभी पीयूष जी, वो मिस्टर एरी ने हमारा करवाया था यहाँ पे। ठीक है, मिस्टर एरी ने हम दोनों को ही पहनवाया था जनेऊ। बिल्कुल होता है, दोनों का होता अच्छा। है, हमारी सबका बेटियों होता का भी हुआ है। है। हाँ देखो, जनेऊ वो संस्कार शायद सबका होता है। अधिकतर कहते थे 7 से 11 साल तक उस समय में करते हैं, या स्कूल जाने से पहले। हाँ, 8 से 12, 8 से 12, 7 से 11। बचपन में। हाँ, हाँ, और मैक्सिमम 14। अच्छा। हम ये लोग होती ने है भी पहना है। आपको पहनाना है, आपने भी, इंदिरा जी? हाँ। हाँ देखिए। अच्छा। क्यों नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल हमने नहीं होता है ना। पहना। ये और स्टेजेस लाइफ की थी कि कब करना है। ये पहले खाने का, भोजन का देते थे, फिर स्कूल जाने से अन्नप्राशन पहले जो कहते हैं। जी। यज्ञोपवीत होता था स्कूल जाने से पहले। हम्म।
तो नहीं उसके स्कूल साथ कुछ जाने नहीं शिक्षा नहीं 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 शिक्षा नहीं दी ऐसा कुछ जाती नहीं थी। है, स्कूल नहीं जाने डॉक्टर के साहब, बाद भी होता है। स्कूल जाने से पहले विद्या आरंभ संस्कार होता है। विद्यारंभ कहते थे। हाँ, विद्या आरंभ उसके संस्कार होता है। जो 8 और 12 की साल है उस तक तो बच्चा स्कूल होगा ही ना, जरूरी बात है। हाँ तो 8 और 12 के बीच में तो स्कूल में ही होगा ना। हाँ और उसको वो व्रत पहनते पहनते समय जो वो व्रत लेता है वो समझ आनी चाहिए ना उसको बात, हम्म। तभी तो हाँ सही संस्कार बात है। होगा ना, वरना फायदा क्या करने का। ये संस्कार एज के हिसाब से होते थे, ताकि बच्चे को समझा सके, बच्चा है या बड़ा है, कि क्यों कर रहे जी हैं और तुम्हारा इसमें क्या कर्तव्य है। जी। जी हाँ जी, इसके हाँ, पूरे कर्तव्य और जवाबदारी समझाते थे। हाँ, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्ल्ड, तो बहुत टुवर्ड्स योर बड़े ओन सेल्फ ऑल्सो, अपनी तरफ भी। अपने और दूसरों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक बात। अब किस बहुत जोर अच्छी तरह से मनाया जाता है, स्पेशली बंगाल में तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अच्छा, पूरी बहुत अच्छे तरह विधि से से, मनाया हाँ। जाता है। फंक्शन है पता एक नहीं। बहुत बड़ा। बहुत बड़ा फंक्शन है, हाँ हम्म। हाँ। वो तो अभी कहते थे ये आधी शादी है। ठीक बात। अभी इस हम्म। क्वेश्चन, इस प्रश्न पे जो हमने अभी पढ़ा है श्लोक, उस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। भाई मेरे को एक बात पूछनी थी, शायद मेरे को समझ में नहीं आया होगा। और आपने किसी किसी एक ट्रांसलेशन में आपने ये भी कहा था कि जो ये व्रत है वो ऋषि के लिए बोला जाता था, कि वो उसमें उनमें ये बात नहीं आती है। मतलब ऋषियों में तो संस्कार होते हैं सारे। नहीं, मैंने ऐसा तो पढ़ा नहीं कुछ भी। कुछ ऐसे पढ़ा आपने, हमें बताया था कुछ ऋषि इसके लिए भी कहा गया है कुछ, तो आपने कहा कि आपने बल्कि हंसते हुए ही कहा कि हो सकता है वो अलग से कुछ कहा हो उन्होंने। नहीं, वो ये कहा उन्होंने कि व्रात्य उन्होंने उनको कहा जो कि एकदम लो क्लास के, नीच क्लास के लोग हैं, जिन्होंने कोई संस्कार दुनिया में नहीं किया। हाँ हाँ, वो तो पैदा समझ हो में गए आया। मगर उन्होंने कोई चीज का संस्कार नहीं किया, फॉलो नहीं किया। और हम्म। ऋषि वो हैं जो कि ऊंचे कुल के सबसे हाई लेवल के लोग हैं, जो कि बहुत ज्ञानी ऋषि लोग हैं। हम्म। दोनों को प्राण ही पालता है, पोसता है, भक्षण करता है। ओके। वो उसकी ट्रांसलेशन में ये कहा गया था कि इन दोनों को भी प्राण ही रखता है, पैदा भी प्राण करता है। तो हर टाइप की क्रिएशन को, हर किस्म की, हर टाइप की क्रिएशन को, अच्छी बुरी सब क्रिएशंस को प्राण ही पैदा करता है, पालता है, फिर उसका भक्षण करता है, खत्म करता है। तो वहां ये ट्रांसलेशन इस तरह बताई गई। हम्म। अच्छा, इसीलिए फिर संस्कार रहित बोला आपने। हाँ जी। इसीलिए फिर आपने संस्कार रहित बोला कि हाँ, जो कोई संस्कार बुरी रहित। क्रिएशन है तो हाँ, इसीलिए व्रत। हम्म। करेक्ट, जिसमें कोई संस्कार ना हो। हाँ जी, और कोई हम्म। पूछे इस क्वेश्चन के बारे में? अब पीयूष जी, हाँ सॉरी, भाई, एक और क्वेश्चन इस सेम टॉपिक पे। बताइए। तो हमारे पूरे समाज में जनोई का कुछ है ही नहीं। हमारे जो गुरु रहते हैं वो ब्राह्मण से कुल के रहते हैं, तो उनको जनोई रहती है। लेकिन हमारे में तो कभी सुना भी नहीं है पूरे समाज में, या कभी किसी ने किया नहीं। लेकिन मेरे ब्राह्मण फ्रेंड्स के बच्चों को मैंने देखा है, लगन से पहले, शादी से पहले उनको करवाना पड़ता था। हम्म। तो ये इस एक प्रथा के हिसाब से रहती है कि कुछ पर्टिकुलर समाज में नहीं करते हैं तो नहीं, देखिए देखिए देखिए, विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स एनीबॉडी, ठीक है। इसको यूं समझ लीजिए कि जो वैदिक संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, ठीक है, 16, वो वैदिक संस्कार वो बने हुए हैं जो कि अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमैनिटी, सब ह्यूमन बींग्स के लिए होने चाहिए। क्योंकि वैदिक संस्कार जो हैं जब बने हैं और जब प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तब इस सारी के सारे क्रिएशन दुनिया के अंदर, पृथ्वी के अंदर कोई 2 या 3 टाइप के इंसान नहीं थे, सिर्फ ह्यूमन बींग्स थे। और सबके लिए ये 16 संस्कार बताए गए हैं। इस उम्र में बच्चे के मुंह में खाना देना चाहिए, उसके पहले खाना नहीं देना चाहिए, सिर्फ माँ का दूध पिलना चाहिए। यूनिवर्सल है ना ये बात, ठीक। तो हमने उसको कह दिया कि अन्नप्राशन संस्कार होना चाहिए। एक लेवल के बाद बताया कि अब इस बच्चे का आप कर्ण भेद संस्कार कर सकते हैं। अनुच्छेदन। कर्ण भेद संस्कार करने का बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि जो कानों की यहाँ पर एक वेन होती है, नब्ज होती है, उसका सीधा कनेक्शन आपकी डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन के साथ होता है।
क्योंकि अब बच्चा जो है वो सारी दुनिया का खाना खा रहा है, एवरी टाइप ऑफ फूड, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब ना हो अफेक्ट करने के लिए कण भेदी संस्कार किया जाता है। ठीक है। अब ये जो संस्कार बने हुए हैं, ये 16 संस्कार ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के लिए बने हुए हैं। तो जब आप उस बच्चे का 8 और 12 साल के बीच में जनेऊ करते हो, तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती है कि ये दुनिया, सोसाइटी की तरफ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि तुम अपने लिए सिर्फ पैदा हुए हो कि मैं ही खाऊंगा, मैं ही सब कुछ लूटूंगा, ये नहीं है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो सारी दुनिया के लिए एक ही है ना। तो ये जो वैदिक संस्कार हैं बनाए हुए, दैट हैव बीन मेड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी ऑल अक्रॉस द यूनिवर्स। ठीक है। अब इसका पालन कोई करता है नहीं करता, हमने इसको तोड़ा मरोड़ा, अपने लिए ऐसा कर दो, किसी के लिए ऐसा करो, दूसरी बात है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब पंडित आपको शादी के मंत्र पढ़ के सुना रहा होता है ना, और आपको 1.5 घंटा शादी के लगेंगे, आपको शादी करवानी है, पंडित आपको मंत्र बताएगा, तो वो वाले हस्बैंड वाइफ जो कि सारे के सारे मंत्रों को पूरी तरह समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और सुनते हैं कि ये मंत्र क्या कह रहा है, वाई आर वी टेलिंग, वाई इज दिस मंत्र बीइंग स्पोकन, उसकी ट्रांसलेशन समझिए, उसको सुनिए, उसको एक्सप्लेन करिए और समझिए। तो वो जो समझते सुनते हैं, उनकी शादी कभी टूट ही नहीं सकती। वो अपनी शादी में कभी अलग हो ही नहीं सकते, वो अपनी शादी से दूसरी कोई किस्म की एक्टिविटीज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो वहां पर बैठकर उन मंत्रों को समझकर प्रॉमिस ले रहे हैं। लेकिन जब आप पंडित को बोलेंगे, पंडित जी हमको तो वहां पर 15 मिनट ही है, आप 15 मिनट में शादी करा दो मेरी, तो 15 मिनट वाली आजकल शादी ये 15 मिनट वाली शादी 15 मिनट ही चलती है। वही प्रॉब्लम होती है ना फिर। तो जो ये संस्कार बने हुए हैं, ये यूनिवर्सल बने हुए हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है, उसको समझिए और फॉलो करिए। करेंगे नहीं करेंगे दूसरी बात है। हाँ जी। थैंक यू पीयूष जी। थैंक सो यू। सेम आप जो कई बार बता चुके हैं, मेरे को तो लगता है कि मैं 50 साल लेट आया आपके क्लास में। बचपन में पता होता तो शायद पेरेंट्स को आग्रह करके बताते कि हमको भी संस्कार दिलवा दो। बट ये सब बचपन से ज्ञान होना जरूरी है कि ये स्पेसिफिक ब्राह्मण्स के लिए ही नहीं है, सभी के लिए पूरे 16 संस्कार एप्लीकेबल है, एंड दे शुड ट्राई देयर बेस्ट टू टेक इट। तो वो ज्ञान होता तभी हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। थैंक यू। आगे 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 आप करिए, आगे ले जाइए, आगे बढ़ाइए इसको। मैं ही सोच रहा था अभी कि अपने बच्चों के लिए सोच रहा था कि वे भी बिल्कुल भाई बड़े हुए, लेकिन आई कैन स्टिल थिंक अबाउट इट। जो बिल्कुल। यज्ञोपवीत है वो सबका होना चाहिए। एवरी चाइल्ड मस्ट गेट यज्ञोपवीत डन, सबका होना चाहिए। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखिए, मैं ये मानता हूं कि आप इस सोसाइटी को, ये दुनिया को, जिस दुनिया में आप जीते हो, मैं जीता हूं, हम लोग इस दुनिया को क्या दे के जाएंगे? पैसा छोड़ के जाओगे आप? छोड़ो भाई, पैसा किसके काम आता है? आज है कल नहीं है। कितना पैसा छोड़ के जाओगे? कुछ और छोड़ के जाओगे? पर्सनल प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे, बहुत बढ़िया फर्नीचर है, कलेक्शन है, ये सब छोड़ के जाओगे ना। लेकिन आप रियलिस्टिकली तो इस दुनिया में अपने बच्चों को छोड़ के जा रहे हो ना। अगर उन बच्चों का संस्कार अच्छा है तो अच्छे ह्यूमन बीइंग्स तो दुनिया को कंट्रीब्यूट करेंगे ना, अच्छा ही। अगर वो अच्छे नहीं हैं तो आपके नाम पर तो सारी दुनिया कहेगी कैसा माँ बाप थे इसके जिन्होंने इसको ये सिखाया है। सही बात है। वही तो आप छोड़ के जाएंगे ना। तो संस्कार अपने बच्चों को दीजिए ना, अपने बच्चों को सिखाइए हाउ टू बी अ गुड सिटीजन इन द वर्ल्ड, नो मैटर वे यू लिव, नो मैटर वे यू लिव। इससे फर्क पड़ेगा ना सारी दुनिया को। छोड़ के जाएंगे तो इसको, इस पर जरा ध्यान देना चाहिए हमको। खैर एनीवे, दैट इज अ डिफरेंट। तो मैं एक बात कहता हूँ कि ये अपने में इनके क्रिश्चियंस में भी है ये बात। मेरे एम्प्लॉय थे, तो उसको शादी भी नहीं बनेगा, उनको बच्चा हुआ, राइट। तो उनकी माँ
हर रोज उस बेटी को बोलती है तुमको बैप्टाइज करना पड़ेगा, तुमको बैप्टाइज करना है, क्योंकि वो they were going through all the different kinds of problem all the time, right? Okay, you are not done baptized, that's why you are going through all this thing. That's what they were telling her. So something like this in each, I think in every custom they have it. हाँ, होता ही है, जरूरी बात है। सब दुनिया, सारी की सारी दुनिया जो है वो किस कल्चर से पैदा होके अलग अलग हुई है? वैदिक कल्चर से ही तो हुई है। किसकी किसकी कल्चरल हिस्ट्री 2 लाख 4 लाख 5 लाख 9 लाख साल पुरानी है? किसी के पास नहीं है। हमारे पास है ना सारी की सारी। तो सारी दुनिया यहीं से तो बिखर के निकल के पैदा हुई है ना। सब ने अपना अपना रूप, अपना स्वरूप बना लिया। कोई लेकिन ज्योग्राफिकल कारण होते हैं, कोई और कारण होते हैं, सब अपना अपना बना लेते हैं। पर जनरली ये इंडिया में क्या हो गया कि भाई ये बस सिर्फ ब्राह्मण के लिए हो है, वो दे क्रिएटेड दिस थिंग। ना, ये क्यों हमने मैं गलती भी की, हमारी आज तक गलती है। मेरे के भी यज्ञों पर मेरे को पता था 16 संस्कार क्या है, लेकिन मैं आज तक मेरे घर में कि किसी ने बोला भी नहीं था कि ऐसे करो। ये हमारी रॉन्ग नोशन, हमने गलत चीजें फैलाई हुई है ना, हाँ, वही गलत बातें फैलाई हुई है ना। इसमें ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण कुछ नहीं है, हर एक के लिए होता है, सभी के लिए 16 सबने नहीं, मरना है ना, मरना तो है ना सबने। वही तो सारे 16 फिर संस्कार अंत्येष्टि में तो करेंगे ना आप, लास्ट वन लास्ट ही राइट तो तो आप करेंगे ना अंत्येष्टि के। लास्ट वन ही तो वही तो है 16 में। हो गया ना फिर फिर क्या, फिर आप वही तो कहाँ है गए? मेरे लास्ट लिए में। ब्राह्मण के लिए है, जो ब्राह्मण है उसके लिए तो आप अंत्येष्टि करिए, बाकी सबको आप ऐसे ही काट पाट के अलग टुकड़े करके फेंक दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। सभी के लिए एक ही है। सब चलिए, हाँ जी, और कोई बात कोई पूछेंगे? पीयूष जी, एक इसमें वर्ड आया मातृश्वा। मातरिश्वा। हाँ, तो ये भी प्राणों के लिए है। हाँ, प्राण को ही मातरिश्वा कहा यहाँ पर, कि प्राण ही हैं जो मातरिश्वा हैं। मातरिश्वा होती है वो वाली एनर्जी जो कि वायु और अग्नि को मिलके बनती है। ठीक है, उसमें जी। अग्नि भी होती है और वायु भी। अब आपके अंदर जो प्राण काम करते हैं शरीर के अंदर, वो मातरिश्वा ही तो काम करते हैं ना। जी। सिर्फ हवा तो नहीं है ना ठंडी, कि आपको जैसे ही अंदर आती है वायु तो आपका -22 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। ऐसा तो नहीं होता ना। आपका तो 97.4 बना ही रहेगा ना। तो आपका बना क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें वायु, अग्नि और वायु दोनों काम कर रहे हैं। तो मातरिश्वा वो वाली इस एनर्जी को कहा गया है जो कि जिसके अंदर हीट और वायु दोनों होती हैं, अग्नि और वायु दोनों काम करती हैं। वो अलग अलग जगह केमिकल्स अलग अलग तरीके से काम करते हैं सारी क्रिएशन के अंदर। तो इसको यूं समझ लीजिए कि वो वाली वायु जो अपने साथ हीट को कैरी करती है, जो रिक्वायर्ड हीट होती है। क्योंकि पेड़ों पे जब बहुत ठंड हवा चलती है तो पेड़ सूख जाएंगे, उनको भी तो एक रिक्वायर्ड हीट चाहिए ना। तो वो वाली वायु जो रिक्वायर्ड हीट प्रोवाइड करती है, उस प्राण को यहाँ पर मातरिश्वा कहा गया है। ओके, ठीक, थैंक यू पीयूष। अच्छा, 2 बातें। एक तो ये कि नेक्स्ट सैटरडे 9 बजे होगा टोरंटो टाइम, लेकिन संडे 10 बजे होगा। क्योंकि संडे हमारा, नेक्स्ट संडे 8 तारीख को हमारा 1 घंटा मूव हो जाएगा टाइम। सही है। तो नेक्स्ट संडे को याद रखिएगा कि हमारा टाइम 10 बजे होगा। इंडिया वगैरह का टाइम चेंज नहीं होगा, कनाडा का ही टाइम चेंज होता है। हम ही को बीमारी हमारा है। भी होगा। हाँ, बस जहाँ पर टाइम चेंज की बीमारी है हमारा भी होगा। हाँ, तो वहां पर ये नेक्स्ट संडे 10 बजे हो जाएगा, सैटरडे को 9 बजे होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और फिर जैसा मैंने कल कहा था, अगर आप में कोई कुछ हेल्प और डोनेशन देना चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए प्लीज़। ये मार्च अप्रैल में मेरे को काफ़ी पैसों की ज़रूरत रहती है फॉर रिन्यूअल्स। तो whoever wants to help me, I'll be very happy to accept it। चलिए, फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। यूएसए, कनाडा, यूके सब जगह टाइम चेंज होगा। हाँ, जहाँ जहाँ टाइम चेंज होगा उनका टाइम चेंज होगा। हम ही लोग हैं जो बिल्कुल आराम से वही टाइम पे रहते हैं। पंक्चुअल हैं आप लोग। होना तो यही India is the चाहिए कि एक best. ही टाइम होना एक चाहिए, ही टाइम होना चाहिए। होना एक ही चाहिए, लेकिन The ये year दिमाग की round. खलबली है ना। The whole year around. बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक्चुअली इंडिया में 3 टाइम जोन्स हैं, पर उनको तीनों को एक किया गया है। एक किया गया किया है। गया नहीं, है। टाइम जोन की बात अलग है ना ज्यादा पंकज। फर्क नहीं है नहीं, कुछ, टाइम जैसे जोन अलग है, पर कैलकाटा आप तो टाइम टाइम चेंज नहीं करते ना। ज्यादा नहीं है। नहीं, हाफ कैलकाटा एन का आवर, पहले है हाफ एन तो आवर। यहाँ आते हैं, नहीं फिर नहीं नहीं जाके नहीं कम। वही नहीं है ना, नहीं, आधा अगर आप, घंटा 1 घंटा ऐसे ही हाँ, फर्क अगर होता आप है नॉर्थ बस। ईस्ट लेते हो, नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक 1.5 घंटे का फर्क हो जाता है।
हाँ हाँ लेकिन वो क्योंकि उनको एक करके वन टाइम बनाया गया है तो इसलिए वो एक ही टाइम है, हाँ लेकिन वहां पर टाइम चेंज तो कहीं नहीं होता ना। ना तो यही जैसा हमारे यहाँ हो जाएगा ना, 8 तारीख को हम 1 घंटा आगे पीछे घड़ियां करेंगे, घड़ियां तो सब नहीं होता। हाँ, चलिए ठीक है, चलो अगले सैटरडे को मिलते हैं। आप सबका जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज पार्टिसिपेट किया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सबको। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।